और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जो कि दरअसल दक्षिण कोरिया के यहाँ पर दौरे पर रहे हैं और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने तमाम यहाँ पर मुलाकात करी है। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि जो राजदूत हैं भारत के अमित, उनके निवास स्थान पर जाकर उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानकारी ये सामने आ रही है कि इस मुलाकात के दौरान आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने पोस्ट करके सोशल मीडिया एक्स पर साझा भी की है। लिख रहे हैं कि मुलाकात यहाँ पर की गई है, राजदूत अमित जी के निवास स्थान पर जाकर उनसे मुलाकात हमने की है और तमाम महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिस पर हुई है विस्तार से चर्चा। तो विकास का पंख लगाती हुई ये मुलाकात, विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा इस मुलाकात को लेकर, और इस पर जो पोस्ट की गई मुख्यमंत्री की ओर से वो भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये पोस्ट आपके सामने श्री अमित कुमार जी के निवास स्थान पर जाकर मुलाकात हुई है। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में विस्तार से हुई है चर्चा। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित रात्रि भोज में सहभागिता करते हुए दोनों देशों के परस्पर हित के विषयों पर मैत्रीपूर्ण वातावरण में विचारों का आदान प्रदान किया गया है। स्नेहिल क्षण और ये मुलाकात दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में ये मुलाकात की गई मुख्यमंत्री ने, और उनके साथ जो उच्च स्तरीय डेलीगेशन है वो भी मौजूद रहा। और दक्षिण कोरिया के बाद मुख्यमंत्री का जापान का दौरा रहेगा। जापान का दौरा भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर 6 दिन का ये दौरा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और यहाँ पर इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि जो अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स हैं वो राजस्थान आएँ और राजस्थान में राजस्थान के विकास की जो गति है उसको और तेज़ यहाँ पर किया जाएगा, और ताकि उद्योग लगे राजस्थान में, कंपनी जो है वो निवेश करें, यहाँ पर जो निवेशक है वो निवेश करें। यही उद्देश्य है इस दौरे का। 6 दिन का दौरा है मुख्यमंत्री का, जापान का और दक्षिण कोरिया का। तो और उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। सोमू इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। सोमू, ये दौरा रहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दक्षिण कोरिया का, मैं चाहूँगी विस्तार से आप जानकारी दीजिए इस दौरे से जुड़ी हुई, क्या खास रहा? बिल्कुल, देखिए दक्षिण कोरिया के दौरे पे मुख्यमंत्री गए हैं खासतौर पे राइजिंग राजस्थान को लेकर के, लेकिन आज उन्होंने एक स्कूल का जो है दौरा किया है और उसमें उन्होंने ये देखने की कोशिश की है सियोल टेक्निकल हाई स्कूल में कि किस प्रकार से नवाचार जो है वो हो रहे हैं और खासतौर पे एआई के क्षेत्र में क्या कुछ चीजें चल रही हैं उसको उन्होंने देखा है। और साथ ही साथ क्योंकि राजस्थान में भी कौशल विकास की भरपूर संभावनाएं हैं, और न सिर्फ कौशल विकास की बल्कि इसके साथ साथ रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और जो इनोवेशंस हैं उसको लेकर के, तो उन्होंने वो तमाम चीजें देखी हैं कि क्लास में किस तरह से एआई तकनीक के जरिए पढ़ाई हो रही है और कौशल विकास को लेकर के क्या कुछ चीजें सियोल टेक्निकल हाई स्कूल में की जा रही हैं, इसका उन्होंने मुआयना किया है। क्योंकि वो लगातार अपने भाषणों में भी कहते रहे हैं कि मौजूदा वक्त जो है वो उसमें स्किल डेवलपमेंट की और उसके साथ साथ एआई की, क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की एजुकेशन में बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसलिए वे बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ऐसे जो आयोजन, ऐसे जो आप जिस उनको भी हो सकता है, और इसलिए उस मॉडल को उन्होंने बिल्कुल भरपूर तरीके से समझने की कोशिश की है, और ऐसा ही संस्थान जो है वो राजस्थान में भी आए और राजस्थान के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिले, इसके लिए वे प्रयास करेंगे। इस दौरे के बाद ये संभावना बढ़ी है। क्योंकि जापान के दौरे पर भी रहने वाले हैं, इस दौरे से जुड़ी हुई डिटेल दीजिए आप। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री जो हैं वो शाम में टोक्यो पहुंच जाएंगे, और क्योंकि 4 दिवसीय जापान का उनका दौरा है, इससे पहले 2 दिनों का दौरा जो है उनका वो यहाँ पर दक्षिण कोरिया में था, तो जाहिर तौर पे कोशिश ये है कि अधिक से अधिक निवेशकों को जो है वो अट्रैक्ट किया सके। सिर्फ आज की ही कार्यक्रमों की बात करें तो 9 बजे से 12 बजे तक शिक्षा संबंधी मीटिंगों का हिस्सा
में वो हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर है कि ये संवेदनशीलता उनकी दिखाता है कि किस प्रकार से न सिर्फ राइजिंग राजस्थान के जरिए निवेश को लेकर के, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से इनोवेशन किए जा सकते हैं, राजस्थान को किस तरह से आगे लाया जा सकता है, इसको लेकर के भी वो कर रहे हैं। कार्बन और अरामिड के संबंध में आज उनकी मीटिंग होनी है, ऑरियन फूड के संबंध में मीटिंग होनी है, और उसके बाद वे करीब 8 बजे के आसपास, मतलब 7:40 के आसपास वे दक्षिण कोरिया से जापान के लिए रवाना होंगे। 9:30 बजे जो है वो टोक्यो पहुंचेंगे, और उसके बाद कल से टोक्यो में उनकी बैठकों का दौर शुरू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए।